गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 2019 बैच के स्टूडेंट्स के फोर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का पेपर फर्स्ट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसके मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन जब हमारा जो नैसर्गिक वातावरण, जो हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जब उसमें कुछ अवांछनीय तत्वों का प्रवेश हो जाता है, जिससे हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाता है, तो उसे हम पर्यावरणीय प्रदूषण या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। तो कितने प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो प्रदूषण का प्रकार है वो है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, और दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, तीसरा मृदा या भूमि प्रदूषण, लैंड और सॉइल पोल्यूशन, चौथा ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, और पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और नैतिक प्रदूषण, मॉरल पोल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या है? वायु हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम उसके बिना सांस नहीं ले सकते हैं, वायु हमारे भोजन और पानी से भी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आज हमें वायु नहीं मिलेगी, अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। और जो हमारा जो वायु है, उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है, और जो 1% है वो अन्य गैसें होती हैं। जब हमारा ये जो गैसों का जो संतुलन है, जब वो बिगड़ता है, तो उस हमारी वायु जो है वो प्रदूषित होती है, तब हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जो हमारा प्राकृतिक जल है, उसमें जब अवांछनीय तत्वों के कारण जब हमारा जो जल है प्रदूषित हो जाता है, जल का एक जो निश्चित जो मानक है, जब उसमें कुछ अन्य अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं, जो जल का जो जल शुद्ध जल है, उसको अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है, तब हम उसे वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण करते हैं। ये हम कई तरीके से होता है। आज जो हमारे उद्योग चल रहे हैं, उनके द्वारा जो बहुत सारे कचरे जो हमारे पानी में जा रहे हैं, भूमि के अंदर जा रहे हैं, खाद्य जो हम डाल रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि में कर रहे हैं, वो सारे हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। उसकी वजह से ये जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, लैंड और सॉइल पोल्यूशन जो है, जब हमारी जो भूमि है, जिससे हमारे जो सजीव हैं, जिसी पर निर्भर है, पौधे, हमारे अनाज सब जहाँ से उपज रहे हैं, भूमि हमारी, अगर वही प्रदूषित हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। और आज वो प्रदूषित है। ये कैसे प्रदूषित हो रही है? जो हमारी खादें उपयोग हो रही हैं, वनों का विनाश हो रहा है, सिंचाई का गलत तरीकों से सिंचाई की जा रही है, बहुत जगह जो है परमाणु निरीक्षण किए जाते हैं, वहाँ पे उसी वजह से हमारी भूमि आज प्रदूषित है, उसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, जैसे कि बहुत तरह की हमारे जो वायुमंडल है, वहाँ पे बहुत तरीके की ध्वनियाँ हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बादलों का कड़कड़ाना, बिजली का चमकना, आज वाहनों का प्रयोग हो रहा है, हर तरफ आप बाहर चले जाएं तो शोर शराबे हैं, वाहनों के आवाज़ है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तेज ध्वनि से जो आज हम साउंड से म्यूजिक सुनते हैं, वो सारी जो है हमें ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है हमारे वायुमंडल में। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो बहुत तरह के आज रेजेस निकल रही हैं, वो बहुत हमारे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को क्रिएट कर रही हैं। ये इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, जो है हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम विस्फोट हुआ था, वो रेडियोधर्मी प्रदूषण था। वो वहाँ पे जब बच्चों का जन्म हुआ, तो आप पढ़े होंगे कि उनके बहुत सारे डिस्टर्ब ऑर्गन्स थे, तो ये हमारे रेडियोधर्मी प्रदूषण का ही परिणाम था। और नैतिक प्रदूषण मॉरल पोल्यूशन क्या है? जो आज हमारी नैतिकता में गिरावट आया है, जो हम आज बहुत अंधाधुंध दौड़ में, प्रतियोगिता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और अपने जो मॉरल चीज़ें हैं, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको नहीं निभा रहे हैं,
वो हमारे नैतिक प्रदूषण को क्रिएट कर रही हैं। तो आज हम लोगों ने पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। आगे जो क्लास हम लेंगे उसमें आपको इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। अपना इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी रिसेंट अपडेट्स आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोविड-19 के सारे रूल्स गाइडलाइंस को प्लीज़ आप फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथ को समय समय पे सैनिटाइज करते रहें, और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपनों को सुरक्षित कर पाएंगे। धन्यवाद।